आज हम बात करेंगे रैंडम चैट पर। जैसा जुनू ने स्टॉकर को ढूंढ ही लिया था तो तुरंत पीछे मुड़ता है। तभी वो स्टॉकर जुनू से बात करने लगता है और कहता है, मेरी बात सुनो, मैं किसी को ढूंढ रहा था और तुम उसका नाम बुला रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा करके यहाँ आया हूँ। और जिन्नू को लग रहा है कि ये बंदा स्टॉकर हो ही नहीं सकता। स्टॉकर अपना नाम तो नहीं बताता, लेकिन कहता है मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मैं सुंगा का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। लेकिन इसकी शक्ल देखने के बाद जिन्नू कहता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन लग रहा है यार। तो क्या इसने स्टॉकर को क्या समझा था? ये चीज समझी थी क्या स्टॉकर को इसने? लेकिन जिन्नू ने जैसे उसे इमेज किया था वो इसकी इमेजिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट था। हाँ, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ कि तुम भी सुंगा के बहुत ही अच्छे दोस्त हो। झूठ, मैं जानता हूँ कि तुम रैंडम चैट से आए हो और जहाँ तक मैं जानता हूँ सुंगा का कोई यूनिवर्सिटी फ्रेंड नहीं है। तो आखिर कौन हो तुम? तभी वो स्टॉकर शांत हो जाता है और फिर अगला जवाब देता है, हाँ तो तुम सुंगा के दोस्त हो, ना कि उसके बॉयफ्रेंड। सुंगा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मैं जानता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? मुझे गलतफहमी नहीं हुई है। सुंगा ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है और उसके बावजूद भी तुम उसे कांटेक्ट कर रहे हो, उसके घर की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। और ऐसा सिर्फ एक स्टॉकर ही कर सकता है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, वो भी रंगे हाथों। स्टॉकर, तू ज्यादा कुछ नहीं, एक कचरे का ढेर है, ढेर। बस ये सब करना बंद कर दो तुम। ये बंद आखिर क्या सोच रहा होगा? हाँ, तुम तो सब कुछ जानते हो। ये थोड़ा शर्मनाक है। तुम ये सब कैसे जानते हो? क्या तुम सच में सुंगा के क्लोज दोस्त हो? मैंने कहाँ कुछ किया है, मैंने तो बस उसे फोटो भेजी थी क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनकर जुनूद थोड़ा हैरान होता है। तुम्हारे साथ क्या है? आखिर तुम सुंगा के हो क्या, बॉयफ्रेंड या कुछ और? नहीं, ये वजह नहीं है। एक्चुअली मैं सुंगा हूँ। मैं तो बस रैंडम चैट पे मजे करना चाहता था, इसलिए मैंने लड़की बनकर एक्टिंग की। मैं सच में तुमसे माफी चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करना बंद कर दो। जुनू ये चीजें जल्दी खत्म करना चाहता है, इसलिए वो सारा दोस्त अपने ऊपर ले रहा है। लेकिन ये बोलते हुए उसे भी थोड़ी शर्म आ रही है। मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे इस चीज में करने में मजा आ रहा था, तो सच में मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सुंगा की जो बात अधूरी रह गई थी वही। सुंगा ने क्लास रेप को रोक तो लिया था, लेकिन उसके बाद पूरा साइलेंस हो जाता है। लेकिन वो सोच रही है कि चैट वाले बंदे ने कहा जिसे तुम भरोसा करती हो उसके पास जाओ, लेकिन उसके बाद क्या करना उसने तो बताया ही नहीं। ये कैसा रिएक्ट करेगा जब मैं इससे मदद मांगूंगी? क्या ये मेरी मदद करेगा भी या नहीं? लेकिन इतने में ही हानमिन कहती है, तुम तो टिकट लेने जा रहे थे ना, माफ करना हानमिन, मैं तुम्हारा टिकट सबसे पहले ले लूंगा। ठीक है, तो फिर बाद में मिलते हैं। अब बोलो सुंगा, हम फाइनली अकेले हैं। जिससे भी तुम्हें तकलीफ हो रही है तुम मुझे बता सकती हो। मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था। और ये बात सुनने के बाद सुंगा रोने लगती है और कहती है, देयुन, अगर मैं सच बताऊं तो मैं रैंडम चैट यूज करती हूँ और वहाँ कोई मुझे मिला जो मुझे स्टॉक कर रहा है। और इसके बाद जुनू और वापस आते हैं, जहाँ स्टॉकर जुनू की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे अरे, इतना मजाक मत कर मेरे साथ। और जुनू को लग रहा था कि यहाँ तक बात फैलेगी नहीं, उससे पहले ही काम बन जाएगा। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तो इतने पागल मत बनो। मैं जानता हूँ सच में मेरी गलती है। लेकिन धीरे धीरे स्टॉकर जुनू की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही जुनू सामने देखता है, स्टॉकर जुनू के मुंह पर पंच बजा देता है। क्या इसने मुझे मारा? कैसे ये सच में पागल है? हे कमीने, तू कब तक मुझे चूतिया बनाएगा? तुझे क्या लगता है कि कभी मैंने सुंगा से फोन पे बात नहीं की होगी? मैंने उसकी आवाज सुनी है और मैं जानता हूँ कि वो लड़की है। तो यहीं पर रुक जा, नहीं तो मैं आज तुझे मार दूंगा। और उसकी शक्ल देखने के बाद जुनू को याद आती है तेयन की शक्ल। ये बिल्कुल सेम है। हे, तेरा मुंह की बंद हो गया क्या? बच्चा डर गया? तुम सही हो, मैं हमेशा डरता रहता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाता। ए, मैं तुझे लूजर कहूँ? तू इतनी जल्दी शांत हो गया? चाहे कुछ भी हो, सुंगा फाइट लड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता? ठीक है, समझ गया, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि उसने मुझसे कहा था। मैं उसे यहाँ कैसे बुलाऊं? मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। उसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है। तो मैं अपने फोन से उसे बुलाओ, लेकिन ये मत बताना कि मैं जहाँ हूँ। जैसे ही स्टॉकर अपना मोबाइल पकड़ता है, लेकिन जुनू ने एक प्लान बनाया था। जैसे ही वो अपना मोबाइल निकालेगा, जुनू तेजी से जाकर उसका फोन खींच लेगा उससे, क्योंकि वो पकड़ने में बहुत ही अच्छा है और इस चीज पर उसे बिल्कुल भरोसा था। वो उसका फोन जमीन पर पटक कर एक पत्थर उठाकर उस फोन पर मार देता है, जिससे उसका पूरा फोन टूट जाए। लेकिन ये देखकर स्टॉकर थोड़ा पागल होता है और जुनू कहता है, तुम्हें उसका नंबर याद नहीं है क्योंकि तुमने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने फोन में जमा कर रखी है। और मेरे ख्याल से क्या इस बंदे ने पहले ही प्लान करके बैठा था? अब तुम उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते। तभी आसमान में बादल आ जाते हैं और कुछ ही समय बाद बारिश होने लगती है। जुनू सोचता है, मुझे एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है। अब मैंने उसका फोन तोड़ दिया है, इस हिसाब से वो सुंगा को कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन असली प्रॉब्लम वो नहीं है। कमीने, तू क्या सोच रहा था मुझे इतनी आसानी से हो जाएगा? अब तो मैं तुझे मार के ही रहूंगा। और वो जुनू की तरफ दौड़ते हुए आने लगा है। मुझे पता है ये ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहा है। मैंने इसका फोन तोड़ दिया है तो इसे लग रहा है कि इसकी दुनिया तबाह हो चुकी है, क्योंकि इसका सुंगा से कांटेक्ट अब नहीं हो पाएगा। लेकिन इस अकेले ने सब कुछ नहीं खोया है। यहाँ मैं भी हूँ जिसने अपना बहुत कुछ खो दिया है। और इधर सुंगा सोच रही है, अब ये बात सुनने के बाद क्या ये मुझसे नफरत करने लगेगा? मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें रैंडम चैट और स्टॉकर के बारे में बताया। मैं बस थोड़ी डर। सुंगा,
मैं तो काफी समय से सोच रहा था और मुझे ये सोचकर दया आती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने पागलपंती वाला काम किया है। अरे तुम्हारे बारे में कौन बात कर रहा है, मैं तो स्टॉकर के बारे में कह रहा हूँ। तुम अपने ऊपर दया क्यों खा रही हो, तुम तो यहाँ विक्टिम हो। देयुन, तुम यहाँ रैंडम चैट यूज कर रही हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी गलती उस स्टॉकर की है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। देयुन, क्या तुम सच में यही सोच? हाँ, मैं तो यही सोचता हूँ और तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझे ये बताया। तुमने तो कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुम तो उससे लड़ रही हो, लेकिन मैं तो बहुत बुद्धू हूँ जिसने उसे अपना नंबर दे दिया। इसमें कुछ गलत नहीं है, वो कमीना सिर्फ उंगलियां चलाने में एक्सपर्ट है, और अगर मैं रियलिटी में बात करूँ, ना उस पर कुछ काबिलियत होगी और ना ही उस पर कुछ टैलेंट होगा। वो असलियत में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो भागने में बहुत ही अच्छा होगा। और ये चीज कहते कहते जुनू वहाँ मार खा रहा होता है और स्टॉकर बोलता है, अब क्यों तेरी जबान बंद हो गई, बोल बोल, तुझे क्या लगा सब कुछ इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? लड़ कमीने लड़, मुझे इतनी डिसरिस्पेक्ट मत कर। लेकिन जिनवू उससे पंच खाते खाते एक जगह रुकता है और वो सामने देखता है स्टॉकर ने जिनवू को उसी पत्थर से मारा है जिस पत्थर से उसने उसका फोन तोड़ा था। जिनवू के मुंह पर पत्थर पड़ने के बाद उसके मुंह से थोड़ी ब्लीडिंग होने लगती है और जिनवू वहाँ पर गिरने लगा है, लेकिन अब बारिश और भी तेज हो चुकी है। तू कमीने, सब कुछ तूने स्टार्ट किया, तू पहला था। ये पत्थर तो मैंने अपने हाथ में बस सेल्फ डिफेंस में पकड़ा हुआ है। अब से तुम मेरी साइड रहना, जो कुछ भी हुई मुझे बताना। क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? हाँ, सच में तुम्हारा शुक्रिया देयुन, मैं अब अच्छा फील कर रही हूँ। और जिनवू इधर पड़ा पड़ा भी सोच रहा है, सुंघा, मुझे लगता है कि तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा होगा, क्योंकि वो अब क्लास रिप के साथ होगी, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब कुछ उसके लिए मैं करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाया। ये दूसरी बार दिल टूटा आशिक बन रहा है उसके लिए। सॉरी, दिल टूटा नहीं, इस बार तो चेहरा वगैरह भी टूट चुका है उसका। मैं वो नहीं हूँ जो उसे अच्छा फील कराए, वो क्लास रेप है और ये इकलौती चीज थी जो मैंने उसके लिए की। हे, तू टेढ़े ताड़े मुंह बना रहा है, इसका मतलब तू कुछ उल्टा सीधा सोच रहा है, लेकिन इससे कुछ हो भी सकता है क्या? मैं तो बस उससे मिलना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ हुआ तेरी वजह से। और अब ये स्टॉकर थोड़ा चटक चुका है, जो कह रहा है सुंघा मेरे साथ खुश थी, वो बहुत ही कंफर्टेबल थी, और असलियत में हम मिलते तो वो भी मुझे पसंद करने लगती। ये सब तेरी वजह से हुआ, वो मुझसे मिलती तो वो भी खुश होती और मैं भी खुश होता, लेकिन जिनवू का भी जहाँ ओवर हो चुका है। तो वो हंसते हुए कहता है, किस चीज की बात कर रहा है बे? तुझे क्या लगता है, क्या तू सुंघा को कंफर्टेबल फील कराए? तो ज्यादा कुछ नहीं, एक पागल इंसान है जो मोबाइल से निकलकर असलियत में उससे मिलना चाहता है, लेकिन वो असलियत में तेरा चेहरा देखकर तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। वो तुझे असलियत में देख लेगी तो वो तो तुझसे नफरत करेगी, इतनी तो गारंटी है। लेकिन क्या तूने कभी अपना चेहरा आईने में देखा है? तो ये तो खुद से भी नफरत होनी चाहिए। और ये सुनकर स्टॉकर का माथा और खिनक जाता है। असलियत में तो तू बस एक स्टॉकर है और कुछ नहीं, जो लोगों की इंफॉर्मेशन निकालता है और खुद ब्लॉक होने के बाद और उनका पीछा करने लगता है। तू ज्यादा कुछ नहीं, एक लूजर है कमीने। लेकिन ये जो भी बात है, जुनवू कह तो स्टॉकर सी रहा है, लेकिन उसे जुनवू खुद सामने दिख रहा है, यानी कि वो अपने आप को ही कहना चाह रहा है सब कुछ, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो भी थोड़ा थोड़ा उसके जैसे ही है। तो स्टॉकर से कहता है, निकल जा यहाँ से, अगर तू रिपोर्ट करवाना नहीं चाहता। वैसे भी जहाँ सीसीटीवी कैमरा है, अगर नहीं चाहता तो निकल जा यहाँ से। क्या अब तू मुझे रिपोर्ट की धमकी दे रहा है? तू क्या सोच रहा है कमीने? अगर मैं अच्छी तरीके से सोचूं तो मैं सुंगा के साथ क्या चाहता था? क्या मैं सुंगा का दोस्त बनना चाहता था? नहीं, असलियत में तो मैं। और इधर सीन शिफ्ट होता है क्लास रिप पर, जो सुंगा से बोल रहा है, मैं तुम्हें एक अपना राज बताऊं, असलियत में मैं भी रैंडम चैट यूज करता था। ये बात याद रख लो गाइस, जो इसने अभी कहा है इसका कुछ बहुत ही डीप मीनिंग है, जो आगे हमें फ्यूचर में दिखाया जाए। और सुंगा का फेस दिखाते हुए जिनवू के पीछे से आवाज आती है, मुझे उस पर क्रश है। और इधर स्टॉकर पागल हो चुका, वो पत्थर उठा के कहता है, मुझे तो बस उसका नंबर चाहिए और वो मैं तेरे फोन से ले के रहूंगा कमीने। और ये दोनों दोबारा भिड़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी सीन बाद दिखाते हैं बारिश की बूंदे जो रोड को टच कर रही हैं। और तभी बारिश में एक हाथ आता है, देखो देयुन, ये कितनी अच्छी बारिश लग रही है। और तुम पीछे हानमिन पे देखो, आयरन मैन को उस पर मार्क्स है। इस मानवा में बहुत चीजों का रेफरेंस दिया गया है, आगे तुम्हें और भी दिखते जाएंगी। लेकिन जहाँ जिनवू जमीन पर पड़ा हुआ है और ये स्टॉकर कमीना कहता है, क्या हुआ, तुम थक गए? तो इसका मतलब मैं जीत गया। और ये मत कहना कि मैंने चीटिंग की है, तुम ही थे जिसने ये पहले पत्थर उठाया, ठीक है, याद रखना। अब वो मुझे देखकर मेरी चिंता करेगी। लेकिन इन्हीं दोनों की साइड से एक लड़की जा रही है और वो इनकी तरफ मुड़ती है और ये कमीना स्टॉकर
जुनवू का फोन चेक करता है, लेकिन वो कहता है ये क्या है, तेरे फोन में सिर्फ 3 नंबर क्यों है, मम्मी पापा और जुंगवा, बस ये कौन है, तू खुद लूजर है और तू मुझे लूजर कह रहा था। और लेकिन तभी वो लड़की कहती है सुनो मेरी बात, क्या ये सब तुमने किया है, और वो फोन में पुलिस को रिपोर्ट करने वाली है। तभी वो लड़की कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, और वो अपने मन में कह रही है इसके चेहरे पे तो चोटें लगी हुई हैं, लेकिन इसने एक पत्थर भी पकड़ा हुआ है, क्या तूने उसे मारा है, और मेरे पास मत आ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। नहीं नहीं मैंने उसे नहीं मारा। और स्टॉकर के सामने लड़की आ चुकी है तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मैं इससे कैसे बात करूं, सुनो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ विक्टिम हूँ, मेरे पास मत आ। अगर तू यहाँ विक्टिम है तो वो बंदा अनकॉन्शियस क्यों पड़ा हुआ है, तू ये कह रहा है क्या उसने तुझे पहले मारा। और जब वो लड़की नजर नीचे करके जुनवू को देखती है, जुनवू चोई, ये जुनवू चोई है और ये इस टाइप का बंदा नहीं है जो किसी को भी मारते फिरे, कौन है तू, क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तभी वो लड़की जुनवू को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ जुनवू को धुंधला दिख रहा है, तो वो कहता है क्या कोई मेरा नाम पुकार रहा है, उठ जाओ, क्या तुम ठीक हो, आखिर ये है कौन और यहाँ चल कह रहा है, क्या इसने मुझे बचाया है। और स्टॉकर वहां से 9-2-11 होने लगता है। तभी वो लड़की कहती है कहाँ जा रहा है, रुक जा, अगर तू पकड़ा गया तो सच में तू मारा जाएगा। और वो पुलिस को कॉल लगाने लगती है, लेकिन जुनवू कहता है उसकी रिपोर्ट मत करना, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की, लेकिन उसकी रिपोर्ट मत करना। और ये इसलिए कह रहा है अगर इस बंदे की रिपोर्ट हो जाती है तो इन सब केस में सुंघा का भी नाम आएगा, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसकी रिपोर्ट होए। तो वो लड़की चिल्लाती हुई कहती है हे तू उस कमीने इंसान को कैसे जाने देना चाहता है, अभी उसने तुझे मारा है, हो सकता है आगे किसी और को भी मारे। नहीं अब सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो आगे ये करेगा, क्योंकि वो जानता है अपने आप। क्या कह रहा है तू, जाने दो उसे, हाँ उसे जाने दो। तभी वो लड़की जुनू से कहती है वो तो ठीक है, लेकिन तू मुझसे इतना फॉर्मल होके बात क्यों कर रहा है। और जुनू कहता है मैं जिससे अभी मिला हूँ मैं उससे फॉर्मल होके तो बात करूंगा। और तभी वो बारिश रुक जाती है और आसमान खुलता है और जिसकी सीधी रोशनी जुनू पर पड़ती है और जुनू को थोड़ा गर्मी का एहसास होता है। और वो लड़की को देखकर सोच रहा है ये लड़की मुझसे इनफॉर्मली बात क्यों कर रही है, आखिर ये है कौन, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मैं याद भी नहीं हूँ। और वो लड़की वहां से चली जाती है। जुनू को अभी भी नहीं पता कि वो लड़की कौन है और ये लड़की सिर्फ ऐसी कैसे चली गई। और लास्ट में जुनू के वर्ड है मुझसे जितना हो सका मैंने किया, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और अब वो घर पर है अपने, जिसमें उसे एक दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा क्योंकि उसके चेहरे पर एक पत्थर पड़ा है, तो उसे चोटें तो लगी होंगी, जिससे उसकी आंख वगैरह फेसों पे पट्टी वगैरह लगी है। और इसके बाद से अगले दिन जब वो स्कूल जाता है उसके चेहरे पे पट्टी लगी हुई है और वो क्लास में आ चुका है और उसे लग रहा है इतना काम करने के बाद सिर्फ एक ही जगह है जहाँ मैं बोर हो सकता हूँ। और वो स्टॉकर के बारे में सोच रहा है मैंने उसका फोन तो डिलीट कर दिया, क्या उस पर बैकअप फाइल भी हो सकती है, और क्या वो दोबारा आ सकता है। अगर वो दोबारा आया तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे रोक पाऊंगा, शायद से जो कुछ भी मैंने किया है उससे वो अपने होश में आ जाए। और तभी वो सामने देखता है तो क्लास रिप और सुंगा बात कर रहे हैं और वो देखता है कि सुंगा बेहतर है पहले से, और ये देखकर उसे थोड़ी शांति मिलती है। लेकिन तभी क्लास रिप उसे देखता है और कहता है जुनवू तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें किसने मारा। और सुंगा भी पीछे मुड़ती है और वो कहती है तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है। और वो चीज ये देखकर खुश हो रहा है कि सुंगा मेरे बारे में चिंता कर रही है। और क्लास रिप कहता है परसों तुम नहीं आए, मुझे लगा कि तुम बीमार हो, लेकिन तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। और दूसरी लड़की क्लास रिप से कहती है तुम तो हमारी क्लास के प्रेसिडेंट हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अपने क्लासमेट के साथ क्या हो रहा है। इतना खुश हो ही रहता है और उन्हें हाय करता है। और जुनवू के पीछे एक हाथ होता है जो उसके सीधे टपली पर बसता है और ये हाथ तेयन का होता है और जो कहता है हे कचरे के पीस क्या कर रहा है, मैं तुझसे ये कह रहा था मुझे यान जी से बात करने की जरूरत है, इसलिए अपनी सीट एक्सचेंज कर। लेकिन जब वो देखता है जुनवू पहले से पिटा हुआ है और वो कहता है तेरी आंख सूजी हुई क्यों है, हा हा हा, मुझे लगता है तूने किसी से मार खाई है। और पीछे से आवाज आती है तेयन तू देख ही सकता है कि उसे चोट आई है, लेकिन तू उसे फिर भी मार रहा है। और पिछली बार मैंने क्लब मीटिंग में देखा था, क्या तू जहाँ एक और फाइट चाहता है, राइट, हाँ तू सही है, पिछली बार तो मैं था लेकिन इस बार मैंने उसे मारा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसे पहले से चोट लगी है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन तू क्या सच में इस कमीने के लिए खड़ा होना चाहता है, इस बारे में बात कर रहा है। और जुनवू इस चीज के लिए परेशान है, इसकी वजह से ये दोनों लड़ना चालू ना कर दें। मैं इसकी वजह से लड़ना नहीं चाहता, मैं तो बस कह रहा हूँ कि तू थोड़ा अपने कायदे में रह। सुन क्लास रेप, तूने अभी इसका असली रंग नहीं देखा, और हाँ मैं किसी को अभी छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मुझे लंच में सॉकर खेलना है। और मेरी बात याद रख, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये कमीना तेरी पीठ में खंजर घोपेगा, ठीक है, बाद में मिलते हैं। और जुनवू थोड़ा उलझन में पड़ा हुआ है, क्या मैं खंजर घोपूंगा, लेकिन ये बात किस बारे में कर रहा है। वैसे जुनवू क्या ये तुम्हें तेयन ने किया है, क्या मतलब तुम्हारा कि तुम सब कुछ जानते हो, क्या हर बार सिर्फ तेयन की वजह से हो सकता है। और पीछे से सुंगा आती है जुनवू तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी। अरे मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस सीढ़ियों से गिर गया था। और ये खुश होते होते मैं भी दुखी हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप चला ले, मुझे तो ना ढंग से अच्छे जोक्स मारना आता है ना उन जोकों पे रिएक्ट करना, मैं तो सिर्फ लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराता हूँ और मैं कभी मेन कैरेक्टर नहीं बन सकता तुम जैसा। और स्कूल से घर जाते समय वो सुंगा को मैसेज भेजता है आखिरी बार, और सुंगा ने मैसेज भेजा है
मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें लेट रिप्लाई किया है, लेकिन तुमने जो भी कुछ कहा था मुझे उससे अच्छा लगा, और तुमने जो कहा था उस वजह से और जिस पर्सन से मैं मिली अब वो मेरी साइड है, तो इसलिए तुम्हारा थैंक यू सो मच। और ये सुनने के बाद उसे सच में जनवू को खुशी महसूस हो रही है कि क्लास रेप ने उसकी मदद कर दी, और वो अपना आखिरी मैसेज उसे लिख देता है जिसमें वो लिखता है, ठीक है ये सुनकर मुझे अच्छा लगा और अब तुम रैंडम चैट यूज करना बंद कर सकती हो, तो अपना ध्यान रखना। और इस बात में खुश है कि जितना भी टाइम उसने उसके साथ रहा उसके साथ बढ़िया है। लेकिन सुंगा मैसेज भेज दी है, नहीं इसने कहा मैं डिलीट करूंगी। ये देखकर थोड़ा जनवू हैरान है और वो मैसेज भेजता है, क्या तुम सच में पागल हो? अगर तुम इसे दोबारा कंटिन्यू करोगी तो ऐसा हो सकता है कि दोबारा कोई आ जाए। क्यों? मैं इसे यूज क्यों नहीं कर सकती? और असलियत में तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या कही इसने? और अब जहाँ से चालू होता है कहानी में थोड़ा मजेदार सीन। ये सीन चालू होता है जुनवू के घर से। जुनवू इस बात से परेशान है कि अब सुंगा उससे मिलना चाहती है, और वो इस समय इसलिए रुक गई क्योंकि उनके मॉक टेस्ट होने वाले हैं, इसलिए वो अभी पढ़ रही है। और जुनवू भी मॉक टेस्ट के लिए पढ़ रहा है, लेकिन उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा और उसे हल्की सी नींद सी आने लगती है। नहीं जुनवू, तू नहीं सो सकता। वैसे ही टीचर ने कहा है कि वो टेस्ट को जितना हो सके मुश्किल बनाएंगे, वो बिल्कुल किसी यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम जैसे दे देंगे। लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे नींद नहीं आए? मुझे जागते रहने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपना मूड फ्रेश करता हूँ। और मूड फ्रेश में वो अपना मोबाइल उठाता और क्या खोलेगा तुम्हें पता है, रैंडम चैट, जिसमें पहला स्ट्रेंजर कनेक्ट होती वो उसकी तरफ से मैसेज आता है एफ या एम, और जिनवू हेलो भेजता है और ये कन्वर्सेशन यहीं एंड हो जाता है। एफ एम का मतलब मेल या फीमेल, वो पूछ रहा है कि तुम मेल हो या फीमेल, और जिनवू की साइड से हेलो का रिप्लाई गया तो उसने हटा दी। और जिनवू ने ऐसा सोचा था रैंडम चैट पे तो पागल बंदे हैं ही, तो ऐसा तो चलता ही है, तो वो फिर से एक और ट्राई मारता है, लेकिन दोबारा से रिप्लाई आता है एफ एम का, और वो कहता है मुझे बोर हो रहा है, और ये कन्वर्सेशन यहीं पे एंड। और वो कहता है क्या दोबारा से यही? अगले पे फिर जाता है तो दोबारा से वही मैसेज है, और उसके थोड़े दिमाग से तार हिलने लगे हैं। क्या सच में सिर्फ सब लोगों को क्या लड़कियां ही चाहिए? और फिर वो अगले स्ट्रेंजर से कनेक्ट होता है जिसमें वो कहता है मैं लड़कियां ढूंढ रहा हूँ, और जिनवू कहता है मैं लड़की नहीं हूँ, जहाँ कोई लड़की नहीं है निकल यहाँ से। और ये कन्वर्सेशन भी एंड हो जाती है, और अभी तक जिनवू का 77% माथा खराब हो चुका है। इसके बाद एक और स्ट्रेंजर से कनेक्ट होता है और वो क्लासिक तरीके से हेलो भेजता, और जिनवू कहता है फाइनली एक ऐसा इंसान मिला जिससे मैं बात कर सकता। तो वो मैसेज भेजता है क्या हुआ भाई तुम्हारे साथ? अरे यार जहाँ सब लोग सिर्फ लड़की ढूंढने आए, क्या तू लड़की नहीं है? तो जहाँ क्या मेरे साथ क्या करा, निकल यहाँ से। और ये कन्वर्सेशन भी एंड हो जाती है जिससे जिनवू अब पूरी तरीके से फट चुका है। अब तुम देख ही सकते हो ये निक फ्यूरी का रेफरेंस है। क्या मुझे कोई इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं मिल सकता जिससे मैं 2 पल बात कर सकूं? और फिर वो अगले स्ट्रेंजर से कनेक्ट होता है, सुनो मेरी बात, मुझे मत छोड़ के जाना। तो बताओ उसकी तरफ से क्या मैसेज होगा? तुम गेस करो बस। उसकी तरफ से मैसेज होता है एफएम। तो जिनवू मैसेज भेजता है मैं एक हाई स्कूलर हूँ, लेकिन मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, क्या तुम मेरी मदद करोगे? लेकिन बिना हिचकिचाए हुए सामने से मैसेज आता है एफएम। तो जिनवू इस बार लिख देता है हाँ मैं लड़की हूँ, अब बता क्या चाहिए तेरे को? और उसकी तरफ से एक स्माइली फेस आता है, और तुम सोच ही सकते हो कि उसने क्या लिखा है। और ये कन्वर्सेशन यहीं एंड हो जाती है। और जिनवू कहता है ये लोग सच में खतरनाक हैं, इनके लोगों के पास कोई लड़की ना है वही बढ़िया है। और तभी जिनवू के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है, और जैसे ही अगला स्ट्रेंजर कनेक्ट होता है वो भी सेम मैसेज करता है एफएम। इस बार जिनवू लिख देता है मैं 18 साल की लड़की हूँ। ओ तुम लड़की हो? हाँ, तो ऐसी एक्टिंग क्या कर रहे हो कि तुमने कभी लड़की नहीं देखी? और जिनवू अपने मन में अतका खुश है, क्या हम मिले अब? ये थोड़ा शर्मनाक है, वैसे मैं बाहर नहीं जाती। और वो ऐसी बातचीत के साथ उसे मना ही लेता है। तो जिनवू अपना करंट एड्रेस भेज देता है उसे, लेकिन तभी सामने वाले को शक होता है और वो एक बार कंफर्म करने के लिए कहता है अगर तुम लड़की हो तो अपने हाथ की फोटो भेजो। और जिनवू कहता है क्या हाथ की फोटो? क्या इतना काफी है? अगर मैं इससे फोटो भेज दूंगा तो ये मान जाएगा कि मैं लड़की हूँ? कितना बेवकूफ बंदा है ये। सबसे पहले अपना नॉर्मल हाथ रखो और इस पर फिल्टर लगाओ, और बन गया लड़की का हाथ। देख रहे हो तुम लौंडे की कलाकारी। और ये मैसेज भेजती हूँ, उसकी हंसी नहीं रुक रही है, और जो भी बंदा है उसे यकीन हो चुका है कि ये लड़की ही है। तो वो उससे मिलने की जगह पूछता, जिनवू पीसी बैंक बोल देता है। मैं तो रेगुलर जाता हूँ पीसी बैंक, लेकिन एक लड़की के जैसे प्रिटेंड करना, क्या ये सच में मैं कर पाऊंगा? अगर मैं सोचूं किस लड़की की तरह करना है, तभी उसके दिमाग में हानमिन का नाम आता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है क्योंकि वो गेम खेलते समय किसी को भी धो सकती है। और इसके बाद उसका नाम आता है सुंगा का, और कहता है अगर लड़की जैसा बनना है तो मैं सुंगा जैसा बनूंगा। और मैं तुम्हें यहाँ कहता हूँ एक बार को हानमिन जैसे लोगों से बात कर लिया करो, लेकिन सुंगा जैसे लोगों से बात मत किया करो। ये मेरा अपना ओपिनियन है, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ तो मैं कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। और जिनवू पहले बंदे को कन्विंस कर लेता है, इसके बाद वो ऐसा प्रिटेंड करके और भी बंदों को मैसेज करता है। पहले वो सेकंड बंदे को मना लेता है, फिर थर्ड बंदे को और फोर्थ बंदे को। ऐसा करके वो पूरे 17 बंदों को मना लेता है एक पूरी रात में, अगले दिन मिलने के लिए। और अपने आप में खुश होता है कि देखो
अब तो मैं इस चीज में मास्टर हो चुका हूँ। लेकिन मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी HP कम होती जा रही है, लेकिन मुझे डैमेज पड़ ही नहीं रहा। ये थोड़ा वो अपना गेम के स्टाइल में बता रहा है और बताता है वैसे वो सारे लोग तो इंसान है, वो इतने भी ऑब्सेस नहीं होंगे शायद से लड़की से कि वो सारे लोग मुझसे मिलने आ जाएं। और जुनवू अपने आप को समझा रहा है कि वहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन अगले दिन जुनवू जाता है और जो जुनवू देखता है उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर 8 बंदे आए हुए हैं उससे मिलने के लिए। और उसे ये देखकर यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सच में इतने लोगों से बात की है। और जुनवू फिर अपना फोन उठाता है तो उसमें मैसेज लिखे थे कि हम आ चुके हैं, तुम कहाँ हो? और वो कहता है मैं भी यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन मुझे इन पर दया आ रही है, कितने बेवकूफ बंदे हैं ये लोग। इसके बाद जो सबसे पहला काम करता है जुनवू, वहाँ से दुपकना, क्योंकि इनके हाथ में आया तो मारा जाएगा। अब जुनवू शांत हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि हर कोई रैंडम चैट से हो। पहले मुझे ढूंढना होगा कि कौन कौन रैंडम चैट से है। और वो एक मैसेज डालता है, मैं वहाँ पहुँचने वाली हूँ, तुम मुझे आसानी से मिल जाओ, इसलिए अपने हाथ खड़े कर दो। लेकिन सामने वो सारे लोग हाथ खड़े कर देते हैं और उन लोगों को पता चल जाता है कि उन लोगों का कोई चूतिया बना रहा है। और जुनवू कहता है भारी मिस्टेक हो गया। अब उन लोगों को पता चल चुका है कि उनका चूतिया बनना है, तो वो उस लड़की को गाली बकने लगता है। लेकिन उसमें से एक कह रहा होता है तुम सबने चेक किया था ना, वो लड़की थी, उसने अपना हाथ भी भेजा था। और तभी जुनवू पे एक और नोटिफिकेशन आता है, मैं अभी तक वहाँ पहुंचा नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फ्लावर ले रहा था। क्या एक बंदा आया नहीं है तो मुझे उसे रोकना पड़ेगा। तभी जुनवू देखता है कि बिल्डिंग के पीछे से कोई आ रहा है। जब जुनवू देखता है तो वो और कोई नहीं जुनवा होता है। इसका मतलब रैंडम चैट में ए से कार्ड था जुनवा। और जुनवू कहता है क्या ये यहाँ क्या कर रहा है? अब ये सारे लोग वहाँ गुस्सा कर रहे हैं, कौन था हमारी फीलिंग के साथ खिलवाड़ करने वाला, एक बार मिल तो जाओ, उसे नर्क के सैर मैं कराऊंगा। और जुनवू उनसे दुपकते हुए कहता है मुझे बुरा लग रहा है, मुझे इन लोगों के साथ ट्रिक नहीं करनी चाहिए थी। और जुनवा वहाँ अभी भी खड़ा हुआ है क्योंकि बाकी लोग वहाँ से जाने लगे हैं। जुनवा वहाँ अभी भी खड़ा होता है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो अभी भी आ सकती है। तो जुनवू सोचता है अगर मैं नहीं गया तो ये जाएगा भी नहीं। हे जुनवा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो यहाँ काम है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? आज संडे है तो मैं PC बैंक जा रहा था और कुछ नहीं। भाई दिवे, तेरे कपड़े मस्त लग रहे हैं यार। अरे वो मैं किसी से मिलने आया था, चल मैं तुझे समझाता हूँ। अच्छा तो तू किसी लड़की से मिलने आया है? हाँ, अगर वो आ जाएगी तो मैं चला जाऊंगा उसके साथ। मैंने अपने आप को यहाँ तक लाने के लिए बहुत ही मेहनत की है क्योंकि वही लड़की थी जिसने मुझे पहले मिलने के लिए बुलाया। और मैं तुम्हें खास बात बताऊं, जब वो लड़की मुझसे बात कर रही थी ना तो अब मुझे उससे अपनासापन महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी दोस्त बनना चाहती हो। और इस चीज से मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत ही दिल की अच्छी होगी। तू सच में गधा है जुनवा। अगर हम उस इंसान को रियल जिंदगी में देखेंगे तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। हम सामने वाले के मैसेज पे कैसे ट्रस्ट कर लें जब तक हम उसके बारे में कुछ जानते ही ना हो। और जब हम उस इंसान से मिलते हैं तो हम कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं। अगर रिलेशनशिप सिर्फ बातों से चलती तो आज हम सिंगल ना होते। तू सही है, अगर वो मुझे देखेगी तो वो भी गायब हो जाएगी। लेकिन ये ठीक है, लेकिन उसने जितने भी शब्द गए उससे मुझे खुशी मिली। अगर वो मुझे पसंद नहीं करेगी तो मैं उस पर कोई दबाव भी नहीं डालूंगा। मुझे तो बस उससे एक शब्द कहना होगा, जो भी तुमने मुझसे बात की उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, और इतना मेरे लिए काफी होगा। और चाहे इसके बाद वो मुझसे नफरत करे चाहे मुझे पसंद करे, मैं उस दोनों चीज के लिए उसका शुक्रिया अदा करूंगा। और जुनवू सोचता है क्या इतना काफी होगा मेरे जैसे बच्चे के लिए भी? एक सेकंड रुको, तो ये तो मुझसे भी कहेगा यार जी। अरे यार आज तो ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया। शायद जुनवू तूने जैसा कहा वैसा सही है, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि वो मुझे देखना नहीं चाहती। लेकिन तभी जुनवा के फोन पर मैसेज आता है जिससे वो खुश होकर जुनवू से कहता है देख साले, जैसा मैंने कहा था वो बिजी है, बस इसलिए नहीं आई। उसने कहा है अगली बार हम जरूर मिलेंगे। और ये मैसेज जुनवू ने किया है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सैड होता जा रहा था और इतने इमोशनल जुनवू झेल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने मैसेज भेज दिया। चल अब तो तुझे अच्छा लग रहा है ना, चल PC बैंक में मेरी रैंक की धज्जियां उड़ चुकी हैं और एक दिन तू रैंडम चैट के बारे में भी भूल जाएगा और शायद से मैं भी भूल जाऊं किसी एक दिन। जुनवा, मुझे लगता है तू सच में एक लड़की ढूंढ लेगा। देखो तो 2 गधे लोग PC बैंक जा रहे हैं, ये कहाँ किसी लड़की से बात करेगा जुनवा? लड़की देखी नहीं कि पत्थर बन जाता है। अरे इतनी गर्मी में तुम लॉन्ग कोट क्यों पहने हुए? अरे तुम हो बुंड ब्रेकर। क्या है यार, तू मेरा ढंग से नाम नहीं ले सकता। तभी हानमिन की नजर जुनवू के गाल पर पड़ती है। तेरे गाल पे क्या हुआ ये? अरे कुछ नहीं है। वो उस बंदे का नाम क्या था? तेयन है ना, और ये उसी ने किया है ना? हाँ, उस बंदे का नाम तो तेयन ही है, लेकिन ये उसने नहीं किया। तू तो मुझे बता कि किसने किया है, मैं उसे बहुत बुरा पीटूंगी। मुझे ये देखकर सच में डिसअपॉइंटेड होता है। और वैसे क्या तू ठीक है? इसके लिए तो सिर्फ एक ही वर्ड काफी है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी चिंता की। और वैसे क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? मेरी रैंक की धज्जियां उड़ चुकी हैं, निकल जाए यहाँ से। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैफे पे, जो संडे की वजह से आज बंद है। और वहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। हाँ, मुझे चैन मिला जब मेरे फोन ने ऑटो श्रिंक कर दिया क्योंकि सारे नंबर अब मुझ पे वापस आ चुके हैं। जो पत्थर वाला कमीना था उसे क्या लगा कि मैं ऐसे ही पीछा छोड़ दूंगा? मैं अपने प्यार को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता और मैं तो सुंगा से आज मिलकर आऊंगा। लेकिन उस बिल्डिंग के पीछे कोई खड़ा होता है और तभी वो अपने फोन से किसी को कॉल करता है, जो बजता है स्टॉकर के फोन में ही। अननोन नंबर। आजकल मुझ पे अननोन
नंबर से ज्यादा ही कॉल आ रहे हैं, क्या कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। और स्टॉकर के कॉल काटने से पहले ही वो फोन कट जाता है और उसके सामने अपना क्लास रिप आके खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो, क्या मैं उसमें तुम्हारी मदद करूं, क्योंकि मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ और मैं किसी को भी आसानी से ढूंढ सकता हूँ। ये बंदा देखने में तो बुरा लग नहीं रहा, हो सकता है ये मेरी मदद कर दे, तो मैं इससे मदद मांग लेता हूँ। एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड को ढूंढने आया हूँ यहाँ, जिसका नाम है सुंगहा यू। क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद कर दोगे? अरे सुंगहा यू, उसको तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, बस तुम मेरे पीछे पीछे आते रहो और मैं सुंगायुन के घर तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यंग मैन। और यहाँ पर क्लास रिप के डेडली एक्सप्रेशन बन चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है कि क्लास रिप इसका क्या करेगा? एनी आइडिया? और जिस लड़की ने जुनू की जान बचाई थी, क्या तुम जानते हो कि वो कौन हो सकती है? अब मिलते हैं अगली वीडियो में।